Let us discuss another example from another book. GL GF16. Example 1. Let us examine the field GF, Galva field. तो गैल्वा जो है वो एक मैथमेटिशियन था जिसने ये फाइनाइट फील्ड का आइडिया दिया था कोई 1830 में. In details, since x4 plus 1 plus x plus 1 is irreducible over z2. Again, coefficient जो है वो z2 से होंगे, वो नोट दैट. GF16 को आप लिख सकते हैं कि ये इक्वलेंट होगा किस सेट के, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें कोएफिशिएंट a, b, c, d और ये जो पॉलिनोमियल ये मॉड के तौर पे जो है वो पॉलिनोमियल है. इस सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जैसे रेजिड्यू क्लास रिंग की फॉर्म. तो ए बी सी डी जो है वो Z2 से बिलोंग कर रहे हैं. Thus we may think of GF16 as the set. अब ये उसी तरह की फॉर्म है कि f इज इक्वल टू आप क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें और ए बी सी जो है वो बिलोंग करें Z2 से. Where addition is done as in Z2. Z2 में एडिशन है मीन के ये पॉलिनोमियल रिंग है, बट मल्टीप्लिकेशन इज डन मॉडुलो x4 प्लस x प्लस 1. तो जब भी कोई पॉलिनोमियल प्रोडक्ट में डिग्री 4 या 4 से बढ़ेगी तो मॉड लगा के आप उसका रिमाइंडर लिखेंगे, लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर है जब कोएफिशिएंट जो है वो 2 हो जाए तो फिर हम उसको 0 कर देंगे. फॉर एग्जांपल x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है ये कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट 4 के पेयर बनेंगे, 4 के उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो बना के उसके बाद ये लिखी हुई है उसने. तो x³ प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसने कहा ये x³ प्लस x स्क्वायर है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और मॉड जो है वो आप उसके बाद उसके डिवाइड करना है आपने किससे, x4 प्लस x प्लस 1 से. जो तो रिमाइंडर जो है सिंस द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली जो है वो पॉलिनोमियल बनी. मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको डिवाइड किया है इन Z2 में तो ये बच गया क्या है x³ प्लस x स्क्वायर, कि इसके इक्वल आती है. An easier way to perform the same calculation is to observe that in this context x4 plus x plus 1 is 0. ठीक है, क्योंकि मॉड है तो ये 0 है. सो अब यहाँ से फिर वही बात है कि x4 आप एक साइड पे रहने दें और -1 माइनस x माइनस 1 जो है दूसरी साइड पे ले जाएं और इनके कोएफिशिएंट अगर आप रिप्लेस करते हैं तो फिर ये हमारे पास जो है वो x प्लस 1 बन जाएगा. इसको आप x अल्फा प्लस 1 में जा सकते हैं. इसी तरह जब आप x से और मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 बन जाएगा विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x. अगर ज़रूरत पड़े तो ज़ाहिर है आपके पास एलिमेंट जो है वो x स्क्वायर का नहीं है तो इसलिए इसको भी आप रिप्लेस करेंगे. इसी तरह x6 है तो x³ प्लस x स्क्वायर. अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो है वो उसने x³ प्लस x स्क्वायर निकाला था. अब यहाँ पे भी जो है वो यही निकालना चाह रहा है कि आप ये टर्म्स पहले आपने कैलकुलेट कर ली हैं x4 x5 x6. ठीक है, तो x स्क्वायर तो x6 प्लस x5 प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो इनको जब आप ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यूज इनकी रिप्लेस करने से x³ प्लस x स्क्वायर जो है वो इनको यूज करते हुए आप दोबारा से यहाँ पे पहुंच जाते हैं. Another way is to simplify the multiplication process is to make use of the fact that the non-zero element of GF16 form a cyclic group. ये अभी जो रिसेंटली हमने एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है उसी तरह इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है form a cyclic group of order 15.
अगर फील्ड जो है वो 16 ऑर्डर की है तो इसका जो ना साइक्लिक ग्रुप होगा वो 15 ऑर्डर का होगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वी मस्ट जस्ट फाइंड अ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। क्योंकि साइक्लिक है तो आपको एक जनरेटर की ज़रूरत है जिससे सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट होंगे। सिंस एनी एलिमेंट एफ स्टेरिक जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट का सेट है, मस्ट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर दैट डिवाइड्स 15। आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर जो है वो 15 को डिवाइड करे। ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड एन एलिमेंट अल्फा इन एफ स्टेरिक सच दैट कि अल्फा क्यूब नॉट इक्वल टू 1 हो, अल्फा 5 भी जो है वो नॉट इक्वल टू 1 हो। क्योंकि वहीं तक अगर बात रहेगी तो फिर तो यहाँ तक हम पहुँच नहीं सकेंगे। वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो उसकी पावर से जनरेट करने हैं। एक ऐसा एलिमेंट आपने डिसाइड करना है। ऑब्वियसली x has these properties, so we may think GF as a set of 0, 1, x square up to x14, where x15 is equal to 1. This makes multiplication in F trivial, but unfortunately it makes addition more difficult. For example, मल्टीप्लाई करना तो आसान हो गया, लेकिन अब इनके एडिशन जो है वो आप पॉसिबल नहीं होगी। सो वी फेस ए डालिमा, इनके अलमिया ही है किस्म का। If we write the element of abstract in the additive form, अब उधर जा रहा है वो जो हम शुरू में एलिमेंट जो है वो जनरेट करते हैं, then addition is easy and multiplication is hard. On the other hand, if we write the elements of abstract in the multiplication form x power I, then multiplication is easy and addition is hard. Can we have the best both? Yes, we can. All we need to do is the use the relation x4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस रिलेशन को आप यूज करके ये दोनों काम कर सकते हैं। और ये रिलेशन कहाँ से आता है? वो जो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है। टू मेक अ टू वे conversion table as in table 22.1. So we say that see from the table 22.1 that x10 plus x7 जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसके इक्वल है, वो x6 के इक्वल है। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, डोंट बी मिसलीड बाय द preceding example into the believing that the element x is always a generator। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये x जो है ये हर दफ़ा जनरेटर बन जाए। ये कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, अल्फा की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 2 जो है वो जनरेटर हो जाए। ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो सारे के सारे उसकी पावर लेने से सारे के सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हों। फॉर द साइक्लिक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इट इज नॉट। See exercise 19. Although any two, ये टेबल 22.1 है, यहाँ से आप इनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के एलिमेंट में देख सकते हैं और एडिशन एडिटिव फॉर्म को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में देख सकते हैं कि किस किस को मल्टीप्लाई करें, किस किस को ऐड करें तो ये वाले एलिमेंट बनेंगे। Irreducible polynomial of the same degree over ZP yield isomorphic field. Some are better than other for computational purpose. Similarly, consider f of x is equal to x cube plus x square plus 1 over z2. We will show how to write f of x as a product of linear factor. Okay, finite field में आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? तो जाहिर है फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको 3 रूट ऐसे चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करें। तो जब 3 रूट मिल जाएंगे तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा। उनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बननी चाहिए। लेट f एक फील्ड बना लिए एंड लेट a बी अ जीरो ऑफ f ऑफ x। ये पहले से कंसीडर कर लिए ये f के अंदर जो है उसका जीरो है। देन f
एब्सोल्यूट वैल्यू जो है मीन के इसका ऑर्डर जो है वो आपका वो 8 है, एफ स्टैटिक का 7 होगा, एक कम होगा, ज़ाहिर है 0 निकाल देंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, सो बाई क्रॉली 2 क्रॉली हम वैसी बात कर लेते हैं कि ये एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ये हम बहुत पहले से ग्रुप थ्योरी में जानते हैं। 10 बाय थ्योरम 20.3 एफ जो है वो इसके एलिमेंट किस तरह के लिखेंगे, 0 1 ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू A6। तो अब अगर एडिटिव फॉर्म में लिखना हो तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि 0 1 ए तो आना ही आना है, तो वो पहले एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि इनकी एडिशन भी होगी, फिर ए स्क्र प्लस ए प्लस वन भी होगा, जाहिर ए वन जो है वो पहले से मौजूद है, ए स्क्र प्लस वन ए स्क्र प्लस ए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो उसी टेबल से भी आप निकाल सकते हैं या इसका अलग से टेबल बना सकते हैं। वी नो डेट ए इज द 0 ऑफ एफ, तो ये फर्स्ट जीरो जो है वो ये है, उसको आपने पहले से कह दिया, एंड वी कैन टेस्ट द अदर एलिमेंट्स ऑफ एफ टू सी इफ दे आर जीरो। अब इन्हीं एलिमेंट्स में से आप बाकी चेक कर सकते हैं कि वो इसके जीरो हैं कि नहीं है, लेकिन हमें 3 जीरोस चाहिए। वी कैन सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन बाय यूजिंग द फैक्ट दैट ए क्यूब प्लस ये वो पॉलिनोमियल ले ली है, उसमें ए पुट करके उसने वैल्यू निकाली, तो ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर प्लस वन के इक्वल होगा टू मेक द कन्वर्जन टेबल फॉर द ट्रू फॉर्म ऑफ द राइटिंग। इसका भी आप टेबल बनाएंगे जैसे ऊपर टेबल दी हुई है, बिकॉज करेक्टरिस्टिक एफ जो है वो 2 है, वी नो डैट ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन होगा, देन ए 4 आप निकाल सकते हैं ए से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इस रिलेशन से जो है वो आप ए 4 निकाल सकते हैं, इसी तरह ए 5, इसी तरह ए 6, और आप देखेंगे कि ए 7 जो है वो 1 देता है। Now, now let's see whether a square को देखना है कि वो इसका कोफिशिएंट जीरो है कि नहीं है, तो आपने उस पॉलिनोमियल में पुट किया है, अगर तो वो जीरो दे दे तो इसका मतलब जीरो रिलेशन यूज करते हुए आपने इसको जीरो करना है, या जहाँ पे सम जो है वो 2 बनेगा तो उसको जीरो करना है, तो यहाँ जहाँ पे भी 2 कोफिशिएंट बन जाएगा वो वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इसी तरह एक्स क्यूब को चेक किया तो वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ 4 को चेक किया तो उसने जीरो दे दिया है। सो ए स्क्वेयर भी था, ए भी है, ए स्क्वेयर भी है, और ए 4 इज आवर रिमेनिंग जीरो, ये 3 जीरोज हैं। तो जब 3 जीरो मिल गए हैं तो इसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं कि अगर 2 रूट हों तो उसको फैक्टर बनाए जा सकते हैं, तो ये उसके जो है वो लीनियर फैक्टर हैं, सिंस करेक्टरिस्टिक एफ जो इज इक्वल टू जीरो। उनमें चेक दिस फैक्टराइजेशन बाय एक्सपेंडिंग द product and using a conversion table to obtain x cube plus x plus 1।